निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है? निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली 4 अंक की न्यूनतम संख्या ये ध्यान दीजिए, कभी भी न्यूनतम संख्या आपको निकालना हो, ठीक है, और अधिकतम संख्या, तो ये पहले समझ लेना है कि जब कभी भी अधिकतम संख्या कहेगा एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9 होता है। इसके बाद तो 10 तो 2 अंक में हो जाता है, तो 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होगा? 99 होगा। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? 999 हो गया। यानी कि जितना अंक का बड़ा संख्या उतना 9 होगा बड़ा संख्या में, ठीक है। जितना अंक का बड़ा संख्या कोई पूछे तो उतना 9 हो जाएगा। लेकिन छोटी में क्या होता है कि जितना अंक की छोटी संख्या पूछेगा, ठीक है, तो उतना ही क्या होगा? एक कम जीरो होता है। अगर 2 अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछेगा तो 10 हो जाएगा। 3 अंकों की छोटी संख्या तो 100 हो जाएगा। 3 अंक का छोटी संख्या पूछ रहा था, एक कम यानी 2 जीरो, ठीक है, एक पर एक तो हमेशा रहेगा ही, ठीक है, तो 2 जीरो हो गया। अगर 5 अंकों की छोटी संख्या तो एक तो रहेगा ही, 5 अंक है तो एक कम जीरो यानी 4 जीरो होगा। उस तरीके से यहाँ पर क्या बोल रहा है? 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगा? 1, तो 3 को जीरो हो जाएगा। अब 3 को जीरो कितना से? 71 से विभाजित होना चाहिए, ये क्वेश्चन में है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, कभी भी इस संख्या से तब छोटा होगा नहीं, ये तो सबसे छोटी संख्या है। अगर ये नहीं कटेगा तो इससे हमको आगे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो समझिए, 71 से अगर हम लगाते हैं एक बार में, ठीक है, तो बचेगा क्या? यह 9 बचा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, ठीक है, यहाँ जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लगाएंगे कितने बार में? 3 बार में लगाते हैं, ठीक है, 4 बार में लगाते हैं, 4 बार में तो 4 हो गया, सच्चों के 28 हो गया। ये 6 बचा, यहाँ पर ये खत्म हो गया, तो 6 बचा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये तो पूरा कटा नहीं, तो 6 बचा है, तो बचेगा कैसे? ये तो सबसे छोटा है, हमको इसमें और देना पड़ेगा। छोटे वाला में कभी भी पूछता है ना, छोटे से छोटे संख्या बताइए जो इतना से कट जाए, तो उसमें हम लोग को जोड़ना होता है। अब बड़े वाले में बड़ा से बड़ा संख्या, तो उसमें क्या होता है, क्योंकि अब उससे बड़ा तो हो नहीं सकता है तो उसको हम घटाते हैं। और छोटे वाला में इससे छोटा हो नहीं सकता है तो इसलिए इसमें हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना जोड़ेंगे? तो 71 है, चूंकि 71 रहता तो एक बार में हम लोग को लग जाता, ठीक है। तो हम लोग के पास 6 है, तो कितना और जरूरत है? तो 6 घटा देंगे अगर हम लोग, तो कितना की जरूरत है? यानी 65 का और जरूरत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग 1000 तो छोटी छोटी संख्या हो गया, अब 65 और चाहिए, तब यहाँ पर कटने वाला संख्या उसे से मिलेगा हम लोग को। यानी कि 1065 इसका आंसर हो जाएगा। 1065 ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? छोटी से छोटी पूछे, इतना से कटने वाला छोटी छोटी, तो उसमें जोड़ना है घटा करके, इस, ठीक है। और बड़ी से बड़ी पूछे तो डायरेक्टली उसको घटाएंगे, ठीक है, जितना शेष बचेगा। और छोटी वाली में इसमें से घटा करके जोड़ते हैं, ठीक है। और बड़ी वाली में जब पूछेगा तो डायरेक्टली इसको घटा देते हैं बड़ी वाली संख्या में से, इसमें से, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती है। तो पहली संख्या ज्ञात करना है। देखिए, दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या है, ठीक है, और 3:5 के अनुपात में है। तो 3:5 के अनुपात में है, जिसमें से 9 घटाया जाए तो इतना हो जाता है। तो हम एक्स के रूप में मान लेते हैं, चलिए एक्स के रूप में मान लिए, ठीक है। तो एक्स के रूप में अगर मान लिए, तो मान लीजिए कि 3x है, तो 9 घटा दिए तो 5x है, इसमें से भी 9 घटाएं, क्योंकि यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती है। तो पहली संख्या याद करना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12:23, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा? 69 23 तिया, ठीक है, 69 हो गया। एक माइनस 9 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20, ठीक है। 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18 2 20। अब इसको भी गुणा करेंगे तो 12 × 5 = 60x, ठीक है, अब माइनस 12 × 9 = 108 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, इसको इधर ला करके घटाएंगे तो 9x बचेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 207 में से 108 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 101 बचेगा। 108 घटाएंगे ना तो 99 बचेगा, ठीक है।
99। इसको इधर ले जाएंगे तो 207 हो जाएगा, 207 में से 108 घटाएंगे तो 99 बचेगा। और 9 से कितना 11 बार में कैंसिल हो गया तो x बराबर 11। ठीक है, तो x का मान कितना आया, 11 आया। पूछा क्या है, पहली संख्या ज्ञात करना है, तो पहली संख्या क्या है, यही ना है 3x। ठीक है, तो पहली संख्या बराबर यहाँ पर पहली संख्या बराबर, तो कितना है 3x है, तो 3 इंटू कितना 11, तो 11 तिया 33। ठीक है, 11 तिया कितना हुआ 33 हो गया। समझ में आया, तो इसका आंसर कौन सा होगा 33। अगर दूसरी संख्या पूछता तो 11 पचे 55 हो जाता है। अगला ध्यान दीजिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है। ठीक है, और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 80 है। दोनों संख्याओं का वर्ग करके अगर जोड़ते हैं तब 80 हो रहा है। और संख्याओं के अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर का वर्ग, ठीक है, कितना है 36 है। समझ में आया, तो ध्यान दीजिए, तो ये देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया, एक्स माइनस वाई है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है ये फॉर्मूला, उसी पर हम लोग चलते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर कितना हो गया 36 हो गया। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पता है कितना 80 है, यहाँ मान रख देते हैं 80, माइनस 2xy हो गया बराबर 36 हो गया। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे कितना होगा 2xy प्लस में हो जाएगा, इधर ला कर इसको अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, 80 में से 36 जाएगा तो 44 हो जाएगा, 2 से कट गया 22 बार में। ठीक है, यानी कि आपको एक्स इंटू वाई बराबर कितना हो गया आपको 22, यानी यही आंसर हो गया गुणनफल 22। ठीक है, समझ में आया। देखिए क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं तो अब उनकी औसत आयु क्या होगी ये बताना है। ठीक है, यानी कि एक कक्षा में पहले से 15 लड़के थे, ठीक है, एवरेज कितना था 11 वर्ष का था, यानी एक लड़का लगभग 11 वर्ष का था, 15 लड़का 11 वर्ष का था। ठीक है, तो उसका औसत गुणे संख्या हो गया। ठीक है, आयु का 15 लड़के का आयु को जोड़ गया, लेकिन क्या हुआ कि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और आ जाते हैं। ठीक है, सम्मिलित हो जाते हैं, तो यानी 9 वर्ष के 5 लड़का और सम्मिलित हो गया, तो ये 15 लड़का का योग हो गया आयु का, ये 9 लड़का का और हो गया। ठीक है, 9 वर्ष के 5 लड़के का और हो गया। ठीक है, तो यानी टोटल कितने संख्या हो गया 15 संख्या अब पहले से था। ठीक है, अब 5 संख्या और हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 20 संख्या हो गया, तो ये टोटल पर औसत आ गया। ठीक है, औसत, ठीक है, टोटल पे औसत, क्योंकि 15 संख्याओं का योग, आयु का योग, 5 लड़के का आयु का योग, तो 15 लड़के का प्लस 5 लड़के का यानी कि 20 लड़के का आयु का योग हो गया। अब 20 लड़के का आयु को बटा में 20 से भाग तो औसत हो गया। टोटल राशियों इस का योग बटा में टोटल राशियों की संख्या औसत बराबर होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 165। ठीक है, अब प्लस 9×5=45, अब बटा में यहाँ 20 हो गया। इसको अगर ऐड करते हैं हम लोग तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल, 6×4 10, 11 की 1 हासिल। ठीक है, और 1 1 2 हो गया, यानी कि 210/20 हो गया। ठीक है, 0 से 0 खत्म, यहाँ कितना आएगा 10.50 यानी 10.5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 10.5 वर्ष। ठीक है, ये आपको ईयर में हो गया। ठीक है, समझ में आया। अगला ध्यान दीजिए, देखिए, एक उत्पादक अपनी मशीन को थोक व्यापारी के हाथ 20% लाभ पर बेचता है और थोक व्यापारी उसे खुदरा व्यापारी को 10% लाभ पर बेचता है। खुदरा व्यापारी उसे एक ग्राहक को 1452 रुपए में बेच देता है और 10% लाभ प्राप्त करता है, तो उस उत्पादक के लिए मशीन का उत्पादन मूल्य, यानी कि जो उत्पादन किया था उसको लागत मूल्य कितना मिल लगा है ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले नंबर मान लीजिए कि ये उत्पादक का लागत मूल्य 100 रुपया है और यह कितना पर बेच दिया है 20% लाभ पर बेच दिया है,
तो ठीक है, तो क्या हो गया, क्रैमूल गुने 100 प्लस लाभ बटा में 100, ये बिक्रैमूल हो गया। ये अगर बेच दिया तो इसके लिए बिक्रैमूल हो गया, लेकिन जो लिया है उसके लिए क्रैमूल है। ठीक है, अगर ये फिर क्या किया, फिर दूसरे व्यापारी को बेच दिया यानी कि 10% लाभ पर, तो उसके दूसरे व्यापारी के लिए ये जो बेच रहा है उसके लिए तो ये तो क्रय मूल्य, इसके लिए ये क्रय मूल्य है पूरा। अब बेच दिया 10% पर तो इसके लिए भी क्रय मूल्य हो गया, लेकिन जो खरीदा है इतना पे तो उसके लिए ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब फिर अगला फिर खुदरे वाले को बेच दिया 1452 रुपए में, 10% लाभ लिया, फिर 10%। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ठीक है, तो सबसे बढ़िया आपको उपाय बताते हैं। ठीक है, कि 20% लाभ है, 10% कहीं कहीं बीच बीच में हानि भी हो जाएगा, तो हानि हो जाएगा तो वहां 10% क्या करना है, घटा देना है। हानि होगा तो 100 माइनस चलेगा, और लाभ होगा तो 100 प्लस चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स मान लिए है जो लागत मूल्य है, 20% लाभ है तो 120 बटा में जितने बार बेचा जा रहा है उतने बार ऐसे होगा। अगर हानि हो रहा है तो वहां पे घट घट के होगा ऐसे। ठीक है, अंत में जितना रुपए में बेचे उतना में होगा, तो इसका उत्पादन का लागत मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, कभी भी। तो 10 से 0 खत्म हो गया, यहाँ से 10 से 0 खत्म, 10 से 0 यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए 11 से ये कट जाएगा, 11 कम 11, 11 33, 11 दूनी 22, फिर 11 से ये कट जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22। अब देखिए फिर 11 से कट गया, 12 कम 12 एक बार में। ठीक है, तो एक्स बराबर नीचे 10 10 10 बचा है, तो 10 दाह में 100 और 100 दाह में कितना, 1000। इधर जाकर के उधर चला जाएगा 1000, यानी एक्स का वैल्यू कितना है, 1000 रुपया, यानी मशीन का लागत मूल्य उसको बनाने में कितना लगा है, 1000 रुपया का खर्च आया उसको। ठीक है, तब उसको बेच दिया है। आगे ध्यान दीजिए, फिर क्या बोल रहा है, एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए थी, 4% हानि पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 750 है। ठीक है, और 4% हानि पर बेचा गया, चूंकि विक्रय मूल्य है, हानि बेचा गया तो 4% घटा दीजिए 100 में से। ठीक है, हानि में हरदम घटाते हैं तो कितना होगा, 96, अब बट्टा में कितना होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 10 से 10 खत्म हो गया ये। ठीक है, 5 दूनी 10 है, अब 5 से 15 पचे 75, और 2 से कितना होगा, 48 दूनी 96। यहाँ पर 48 से या 15 में गुणा करते हैं अगर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, जीरो हासिल 4, पंचों को 20 है, 4 24। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 48। ठीक है, ये जीरो हो गया, 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, यानी 720 रुपया हो गया। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया, 720 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 720 रुपया। अगला ध्यान दीजिए, एक लड़के ने 16 रुपए के 18 के दर से अंडे खरीदा है। देखिए एक लड़का है जो 16 रुपया में 18 अंडा खरीदा है। ठीक है, और इसको 20 रुपए में कितने की दर से, 22 रुपए की दर से बेच देता है। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इतना रुपए में इतना, 3 रुपए में 4, 4 रुपए में 3, या 3 रुपए में 5, या 6 रुपए में 8 की दर से बेचा जाए, तो लाभ या हानि ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस। ठीक है, यानी कि एक तरीके से एक ट्रिक के तौर पर समझिए, वाई माइनस एक्स बटा में एक्स गुणे 100। ठीक है, इसका फॉर्मूले के तौर पे हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस करेंगे तो 20 गुणे कितना हो जाएगा, 18, माइनस 16 गुणे कितना हो जाएगा, 22, अब बट्टा में भी 16 गुणे 22 हो जाएगा, चूंकि नीचे ही एक से उसके लिए 100% के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 18 दूनी 36 हो गया, 360, माइनस 16 दूनी 32। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 3 2 5, 352। ठीक है, 352, अब बट्टा में हो जाएगा नीचे भी 352, चूंकि सेम चीज है ये, गुणे 100 हो गया। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, इधर हम लोग चलते हैं। ठीक है, इधर देखिए क्वेश्चन में है, अब 360 में से 352 को घटाएंगे तो बचेगा क्या, 8 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 352। ठीक है, समझ में आ रहा है, गुणा 100 हो गया। अगर यहाँ ध्यान दीजिए, 8 से ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, 8 चौके 32, 8 चौके 32, फिर कटाइए 4 से 11 बार में और 4 से 25 बार में, यानी इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आया 25 बटा में 11। तो अगर हम लोग, ठीक है,
अगर हम लोग इसको तोड़े तो कितना हो जाएगा, 11×2=22, यानी कि 2.3/11, ठीक है, परसेंट का लाभ। लाभ कैसे पता चला, क्योंकि प्लस में आ रहा है, जब प्लस में आएगा तो लाभ होगा। अगर यही यहाँ 352 हो जाता है, यहाँ 360 हो जाता है, तो माइनस में आता है, इसका मतलब माइनस का संकेत का मतलब हानि होगा, ठीक है, और प्लस का संकेत का मतलब वो लाभ होगा, ठीक है, समझ में आ गया है, ठीक है दोस्तों। आप लोग कमेंट्स करिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी समझ, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, ठीक है, कमेंट्स में लाइक का सिंबल भेजिए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। 10 वर्ष पहले जो है दिव्या की उम्र जो थी, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की इसकी आधी थी। तो मान लीजिए नम्रता की उम्र 2x था, तो इसका x था। ये कब का बात है, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले का ये बात है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे क्या कह रहा है, यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है, आज जो है दोनों के, तो आज कब का मतलब, आज का मतलब क्या हुआ, यानी 10 साल पहले का ये बात है, तो 10 साल बढ़ गया, यानी दोनों लोग 10 10 10 साल बढ़े हैं, ठीक है, तो आज है, तो दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है, ठीक है, तो उनका वर्तमान उम्र का योग ज्ञात करना है। तो चलिए, यहाँ पर अनुपात है तो x +10 बट्टा में 2x +10 बराबर दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 वर्तमान में हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 10 के 40 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। इधर करते हैं तो 3×2=6 हो गया, क्रॉस प्लस 10×3=30 हो गया। इसको इधर ले जाएंगे तो बचेगा क्या, 2x, 6x में से 4x घटेगा तो 2x बचेगा, और 30x इधर घटेगा तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। 2 से कटा देंगे 5, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना है, 5। पूछा किसका मान है, उनकी वर्तमान उम्रों का योग ज्ञात करना है, यानी दोनों के वर्तमान उम्रों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि दिव्या का और नम्रता का, ठीक है, वर्तमान उम्र कितना है, ये x प्लस इसका 10 है, और इसका है 2x + 10, और दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा, 2x और x कितना हो गया, 3x, और 10 और 10 कितना हो गया, 20, यानी कि x का वैल्यू इसमें 5 आया, इसमें पुट कर देते हैं, 3×5 + 20 हो गया, तो 15 अब 20 कितना हो गया, 35, यानी कि दोनों के उम्रों का योग कितना हो गया, 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, किरण की पूंजी का 1/3 भाग 4% पर निवेश किया गया, तथा 1/4 भाग 3% पर, तथा शेष 5% पर निवेश किया गया। यदि कुल पूंजी पर वार्षिक आय 125 रुपए मिला है। एक तरीके से ये साधारण ब्याज के तौर पे क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कि किरण जो है का टोटल पूंजी 100 रुपया है, टोटल पूंजी 100 रुपया हो गया, इसका कितना भाग, 1/3 भाग कितने पे, 4% पर, कितना, अब चूंकि कुल पूंजी पर वार्षिक आय बोल रहा है, तो वार्षिक है, यानी 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में क्या हो गया, 100, यही ना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो एक तरीके से सब में एक्स आएगा, और सब में ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट कर देते हैं ऐसे, x/100 कर कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि सब में हो जाएगा, 1/3 × 4, ठीक है, प्लस 1/4 × 3, प्लस, अब शेष पूछा है, तो शेष कितना हो जाएगा, 1 - 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, तो कितना वैल्यू आ गया इसका, है 4×3 = 12 और 7, ठीक है, 12 हो गया, और 4×3 = 7, यानी कि यहाँ 12 में 7 गया, 5/12 आएगा, ठीक है, 5/12 भाग शेष, यही ना हुआ, कितने के दर से, 5% के दर से, तो कितना पैसा मिला, 125 रुपये का, समझ में आया, ठीक है। ये सब में रहेगा, x/100, x/100, x/100 सब में रहेगा, तो कॉमन कर लिए हैं पहले ही, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए,
तो एक्स बटा में 100 हो गया, तो ये 4/3 हो गया, ठीक है। अब प्लस कितना हो गया, ये 3/4 हो गया। अब प्लस ये हो गया 25/12 हो गया, ठीक है। अब बराबर 125 हो गया। अब आगे ध्यान देते हैं, एक्स बटा में 100, ठीक है। एलसीएम सबका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 एलसीएम होगा, तो 3 चौके 12, तो 4 चौके 16 ऊपर, 4 3 12, 3 बार में तो ऊपर 3 3 के 9 हो गया। आज 12 से 12 खत्म तो 25 हो गया, ठीक है। अब बराबर 125 हो गया, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, एक्स बटा में 100 हो गया, तो कितना हो गया, वो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 25, ये भी हो जाएगा, 25 दूनी 50/12 बराबर 125 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 50 से कट गया 2 बार में, ठीक है, और उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो इधर कर देते हैं। देखिए, तो x बराबर ये 12 दूनी 24 गुणे 125 हो जाएगा, 125 गुणे 12 दूनी 24 भाग में इधर से आके गुणा हो जाएगा 24, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 125 गुणे 24 में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से करेंगे तो 5 की 0 हासिल 2 यानी 500, और 2 से करेंगे तो ये 250 हो जाएगा, ठीक है। 0003 यानी 3000, टोटल कितना हो जाएगा, 3000 रुपया, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, 3000 रुपया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि 12 आदमी 16 लड़के किसी काम को 5 दिन करते हैं, 12 आदमी और 16 लड़के, ध्यान दीजिए, 12 आदमी मैन है और 16 लड़का है, और कोई काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। और जबकि 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिन करते हैं, 13 आदमी और 24 लड़के, यहाँ बॉय है, ठीक है, किसी काम को 4 दिन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यानी कि क्या है, 12 आदमी लगेगा और 16 लड़का लगेगा, ठीक है, दोनों मिल के काम करेंगे तो 5 दिन लगेगा। अगर 13 आदमी लगेगा और 24 लड़का लगेगा, दोनों मिल के काम करेंगे तो 4 दिन लगेगा। तो चलिए इसको रेशियो निकालते हैं कि कितना लड़का के बराबर कितना आदमी है, ठीक है। तब इसके आगे काम होगा। तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 5 = 60 यानी 60 आदमी, ठीक है, प्लस 16 × 5 = 80 बॉय, बराबर यहाँ 13 चौके 52 मैन, और 24 चौके कितना होगा, 24 दूनी 48 दूनी 96, 96 बॉय, ठीक है। अब देखिए, देखिए यहाँ पर मैन को इधर लाते हैं, मैन को मैन की तरफ, बॉय को बॉय की तरफ ले जाइए, तो 52 मैन को इधर लाएंगे तो 60 में से 52 घटेगा तो 8 मैन बचेगा। इधर 80 को इधर ले जाते हैं बॉय के तरफ, तो 80 घटाएंगे तो 16 बचेगा बॉय। अब ध्यान दीजिए, कट गया, 8 × 8 है, 8 दूनी 16, यानी कि एक मैन बराबर 2 आदमी है। यह ध्यान दीजिए, एक मैन बराबर कितना, 2 आदमी के बराबर है, ठीक है। एक मैन बराबर 2 आदमी, ठीक है। एक आदमी लगाए चाहे 2 लड़का लगाए, काम बराबर होगा, ठीक है। अब जिसको निकालना है उसको निकाले, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में पहले यहाँ पर ये निकाला जाता है, तुलना किया जाता है, ठीक है। आदमी औरत हो चाहे आदमी लड़का हो, लड़का औरत हो, कुछ भी हो, तो इतना प्रोसेस सब में करना है। उसके बाद में क्या करना है आपको, जितना मान निकालना है, किसका निकालना है, 7 आदमी और 10 लड़के मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो किसी ये ऐसे क्वेश्चन में किसी को एक को लेना है आपको, ठीक है। तो हम मान लीजिए पहले वाला कहीं ले लेते हैं, 12 मैन प्लस 16 बॉय कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। जिसको निकालना है फिर उसको ले लीजिए, 7 मैन प्लस 10 बॉय इस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो हम एक्स मान लीजिए, क्योंकि इसी एक तो निकालना है, ठीक है, यही तो निकालना है। अब देखिए 12 मैन, ठीक है, यहाँ या तो मैन में कर दीजिए कन्वर्ट सबको, या तो बॉय में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, एक राशि में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए, तो मैन, एक मैन बराबर 2 बॉय है, तो 12 मैन बराबर 24 बॉय होगा, दुगुना, अब प्लस बॉय बॉय हो गया,
हो गया ना। इसको भी बॉय 14 को होगा, 7 मैन बराबर 14 बॉय, दुगुना हो जाएगा और प्लस 10 बॉय गुण है एक्स। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, इसको अगर जोड़ते हैं 16 4 20, 20 दूनी 40 बॉय गुणे 5 बराबर 14 10 24, 24 बॉय गुणे एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए बॉय से बॉय खत्म हो गया। ठीक है, अब 4 से कटा देंगे, 4 छक्के 24 है और 4 दहा में 40। ठीक है, फिर कटाएंगे 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में। ठीक है, अब आगे इधर ध्यान दीजिए, तो कितना हो गया, ये 25 गुणे 3। ठीक है, तो एक्स बराबर, ये तो 5 गुणे 5 50 25, 3 इधर भी आ जाएगा तो 25 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 3 75, तो इसका आंसर नहीं भागा में ना होगा, इधर से आएगा तो भागा में आएगा। ठीक है, 50 25 हो गया, ये इधर से आएगा तो नीचे बटा में आ जाएगा 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 3 के 24 एक 25, यानी इतना क्या होगा दिन, इतना दिन लगेगा। ठीक है, एक्स बराबर इतना दिन। ठीक है, 8 पूर्णांक 1/3 दिन, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही, पूरा आज का सेट खत्म हो गया। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। ठीक है, आपको रीजनिंग का भी ऐसे ही आपको सेट चलेगा प्रैक्टिस। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट्स करिए आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, हो गया ना मैथ का धुआं धुआं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।